हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका बायोजोन्स में। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे बायोमिमिक्री के बारे में। इस पूरी सीरीज़ में हम इस लेक्चर में हम बायोमिमिक्री के कुछ डिटेल्स और डेफिनेशंस की बात करेंगे। वहीं पर इसके बाद आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें हम एक इनोवेशंस को लेंगे। हम वो इनोवेशंस जो टेक्नोलॉजी है या इनोवेशंस हैं जो भी हैं वो हम किससे इंस्पायर हुए हैं, कहाँ से हमने आइडिया लिया है और किस तरह से हमने उसको इनोवेट करके हमने हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं। तो शुरू करते हैं बायोमिमिक्री से। बायोमिमिक्री से हम अगर किसी भी मैंने पहले भी बताया कि किसी भी शब्द को समझना हो तो उसको तोड़ दो। बायोमिमिक्री को अगर तोड़ते हो तो बायो और मिमिक्री दिखता है। मिमिक्री से हमें लगता है कि हमने कहीं ना कहीं शोज़ देखने गए हैं या थिएटर में गए हैं या फिर हम मूवीज़ देखते हैं, वहाँ पर भी मिमिक्री होती है। मिमिक्री आर्टिस्ट रहते हैं, वो किसी न किसी की मिमिक करते हैं। कोई अमिताभ बच्चन साहब की करता है, कोई अक्षय कुमार साहब की करता है, कोई शाहरुख खान सर की करता है। तो इस तरह से मिमिक्री करते हैं। वो किसी को देख कर वो उनके रूप जैसा कुछ भी, या तो आवाज़ निकालना हुआ या फिर दिखना हुआ, ऐसा करके मिमिक करते हैं। तो बायोलॉजी में भी जो हमारा नेचर है, नेचर सिस्टम में भी ऐसी मिमिक्रीज होती हैं। कहीं मिमिक्री में प्रे प्रेडेटर के रोल आते हैं, जहाँ पर प्रेडेटर से बचने के लिए कोई सा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह रोल प्ले करने लग जाता है, मिमिक करने लग जाता है, जिससे वो उस प्रेडेटर से बच जाए। बायोमिमिक्री में एक ये फेज भी है कि हम किसी को देखकर, उससे इंस्पायर होकर, उससे आइडिया लेकर कुछ इनोवेशंस करें। तो यही बायोमिमिक्री है। बायोमिमिक्री की जो बायोमिमिक्री जिन्होंने नाम दिया था वो है जेनाइन एम बेनियस। और इनके शब्दों में अगर बायोमिमिक्री को जाने तो बायोज मीनिंग लाइफ, मिमिक्री मिमिसाइज मीनिंग इमिटेट्स, इज एन न्यू साइंस, एक नया विज्ञान डेट स्टडीज नेचर, जिसमें हम प्राकृतिक के बेस्ट आइडियाज़ को लेकर कुछ डिज़ाइन करते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू हम हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर बात करी जाए डेफिनेशंस के अलावा भी, अगर तो हाउ डज बायोमिमिक्री लुक एट नेचर, किस तरह से बायोमिमिक्री नेचर्स को देखता है या किस तरह से हम नेचर को देखते हैं बायोमिमिक्री की निगाह से। तीन अलग अलग टाइप्स बोल सकता हूँ मैं, मॉडल, मेजर एंड मेंटर, MMM। मॉडल, मेजर और किस तरह से नेचर हमको मेंटर करता है, ये देखते हैं। मॉडल में अगर बात करा जाए तो नेचर एक खुद मॉडल है जो हमें इंस्पायर करता है, हमें आइडियाज़ देता है। हमारा देखने का नज़रिया होना चाहिए नेचर को, हमें नए नए आइडियाज़ देता है, हमको इंस्पायर करता है कि ये चीज़ें आप टेक्नोलॉजीज़ में उतारिए, इन चीज़ों का इनोवेशंस कीजिए। और हम क्या करते हैं, उस चीज़ से इंस्पायर होकर, उस आइडिया को लेकर हम ऐसी प्रोसेस के थ्रू कुछ ऐसा डिज़ाइन करते हैं जो कि हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो जैसे प्लांट लीव फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस करते हैं, उन फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में क्या होता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। उससे इंस्पायर होकर हमने सोलर सेल बनाया। सोलर सेल में आपने देखा होगा सन एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बात करते हैं मेजरमेंट या मेज़र की। ऐसा नहीं है कि जब से ह्यूमन्स हैं जभी से नेचर है, नहीं। अराउंड 3.8 बिलियन ईयर हो गए हैं इवोल्यूशंस को। हमारे ह्यूमन बाद में आए हैं, नेचर पहला आया है। नेचर खुद की प्रॉब्लम्स पहले से सॉल्व करते आ रहा है।
अगर कहीं जगह टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो पानी बादल बनेंगे और वर्षा होगी, जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा। कहीं कहाँ तो कहीं कुछ, इस तरह से नेचर खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहा है। बट ह्यूमन अभी तक नेचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ही करता है, चाहे वो पॉल्यूशंस हो या कोई और। बट फिर भी किस तरह से नेचर हमें ऐसे इंस्पिरेशंस, आइडियाज़ देती हैं जिनसे इंस्पायर होकर हम अच्छा सा इनोवेट कर सकते हैं, कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं, जिससे हम हमारी प्रॉब्लम, ना कि नेचर की प्रॉब्लम, हम कभी भी नेचर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, नेचर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो नेचर के पास मेजरमेंट रहता है कि कौन सा इनोवेशंस कितना अप्रोप्रिएट है, कितना वर्क फंक्शन है, और कितना लर्न है, कितना सीखने वाला है, सिखाने वाला है। नेचर हमारा मेंटर है, जैसे हमारे टीचर्स होता है, हमें सिखाता है, एक नज़रिया देता है कि किस तरह से हम नेचर की, किसी भी चीज़ की अच्छा व्यू पॉइंट और वैल्यू करें, सम्मान दें। सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना ही, नेचर से एक्सट्रैक्ट करना ही पूरा जीवन नहीं है। ट्रीज़ को देखा, काट लिया, सोफ़ा बना लिया, वुड बना लिया, कुछ दिखा तो कुछ कर लिया, अच्छा फ्लावर दिखा तो तोड़ लिया। हमें नेचर से सीखना है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट ही नहीं करना है। कुछ लेवल्स है बायोमिमिक्री की। इन 3 लेवल के बाद जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बायोमिमिक्री आया हुआ आप इस लेक्चर में समझ जाओगे। उसके बाद हम इनोवेशंस की बात करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे, नेचर फॉर्म, नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फॉर्म और नेचुरल इकोसिस्टम्स। एग्जाम्पल के लिए आउल लें, आउल के फीदर से हम अलग अलग भांति भांति की चीज़ बनाते हैं। वो चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू होकर जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर रेजिस्ट होती है, या हाई प्रेशर से बचाती है, या फिर टॉक्सिसिटी से बचाती है। आउल, फीदर, हम सब क्या हैं, एक इकोसिस्टम के पार्ट हैं। जैसे आउल एक फॉरेस्ट का पार्ट है, फॉरेस्ट एक बायोम्स का पार्ट है, बायोम्स एक बायोस्फीयर का पार्ट है, बायोस्फीयर एक इकोसिस्टम का पार्ट है, इकोसिस्टम एक एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ऐसे चलते ही जाएगा। हमें नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग से इंस्पायर होना है, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स सभी को जोड़कर एक अच्छे से टेक्नोलॉजीज़ बनानी है, जिससे हम नेचर से सीखें और हम खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोमिमिक्री, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बायोमिमिक्री। आई होप काफ़ी आराम से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंटरेस्टिंग इनोवेशंस को देखेंगे। बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, जय हिंद।